हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बीएससी ग्लोबल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने बताया था वर्ग एक के तत्वों को कैसे याद किया जाए। तो वर्ग एक के तत्वों को हम लोगों ने याद किया था। आज हम लोग देखेंगे वर्ग दो के तत्व। तो आज हम लोग वर्ग दो के तत्वों को बहुत ही साधारण भाषा में समझेंगे, एक न्यूमोनिक तरीके से समझेंगे। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि वर्ग दो के तत्वों को कैसे याद किया जाए। तो वर्ग दो के तत्व, जो पहला जो तत्व है वो हमारा कौन सा तत्व है? बेरिलियम है। दूसरा जो तत्व है वो हमारा मैग्नीशियम है, जिसका संकेत क्या होता है? Mg होता है। तीसरा जो तत्व है वो हमारा कैल्शियम है, जिसका संकेत क्या होता है? Ca होता है। और चौथा तत्व जो है स्ट्रोंशियम है, उसका संकेत क्या होता है? Hr होता है। पांचवा जो तत्व है हमारा वो बेरियम है, उसका संकेत क्या होता है? Ba होता है। और छठा जो तत्व है हमारा वो रेडियम है, उसका संकेत क्या होता है? Ra होता है। लेकिन इस तत्वों को एक ट्रिक के द्वारा हम लोग याद कैसे रखें, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहां पे हम लोग एक निमोनिक बनाते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं। क्या? देखिए, इसका बनता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। देखिए, एक लड़का है, एक जो लड़का है अपने पिताजी को समझा रहा है। देखिए, एक लड़का जो है अपने पिताजी को क्या कर रहा है? समझा रहा है। क्या समझा रहा है? कि मेरे को सुंदर लड़की चाहिए, सुशील सी लड़की चाहिए। तो अपने पिताजी को ये क्या कर लेता भाई? समझा लेता है। और उनके पिताजी जो है वो रेडी भी हो जाते हैं, और रेडी होकर के उनको खोज करके कैसी लड़की देते हैं भाई? एकदम सुंदर सी लड़की। देखो कितनी प्यारी लड़की लग रही है, कितनी प्यारी लड़की लग रही है, ठीक है ना? तो इतनी सुंदर सी लड़की उनको खोज करके देते हैं। देखिए, उसी पे बनता है बेटा। बेटा का मतलब क्या? बेरिलियम। मांगे का मतलब मैग्नीशियम। कन्या का मतलब कैल्शियम। सुंदर का मतलब स्ट्रोंशियम। बाप का मतलब बेरियम। और राजी का मतलब रेडियम। यानी कंप्लीट हो गया। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो बेटा का मतलब क्या याद रखोगे? बेरिलियम याद रखना। मांगे का मतलब मैग्नीशियम। कन्या का मतलब कैल्शियम। सुंदर का मतलब स्ट्रोंशियम। और बाप का मतलब बेरियम। और राजी का मतलब रेडियम। तो ये हम लोग देखें कि वर्ग दो में कौन कौन से तत्व हैं। तो वर्ग दो में ये 6 तत्वों का हम लोगों ने नामकरण देखा। देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्ग जो दो के तत्व हैं उनका परमाणु संख्या क्या होता है। तो जैसे देखिए, बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 4 होता है। बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 4 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। और आपका कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। स्ट्रोंशियम का कितना होता है? 38 होता है। और बेरियम का कितना होता है? 56 होता है। और रेडियम का कितना होता है? 88 होता है। लेकिन इसको कैसे याद रखा जाए, इसके लिए हम आप लोगों को बताए थे एक मैजिकल नंबर। मैजिकल नंबर बताए थे आप लोगों को, यानी कि जादुई ट्रिक बताए थे। जादुई संख्या। जादुई संख्या क्या था हमारा? तो जादुई संख्या था 2, 8, 8, 18, 18, 32। देखिए, तो हम लोग वर्ग दो को देख रहे हैं, इसलिए इसमें ना पहला वाला नहीं लेना है। यानी किससे चलना है? 8 से चलना है। किससे चलना है? 8 से। तो देखिए, बेरिलियम का कितना है? 4 है। तो आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना होगा? इसमें 8 प्लस कर देना होगा। तो जैसे ही 8 प्लस करते हैं तो 4 और 8 कितना होता है? 12। बस इतनी सी बात है। याद हो गया कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12। फिर आगे क्या है? फिर से 8 है। तो फिर से हम लोग कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे बस। तो कितना हो गया? 12 और 8 कितना हो गया? 20 हो गया। यानी कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे कितना कह रहा है? 18। 18 इसमें आप ऐड कर दीजिए। कितना ऐड कर दीजिए? 18। तो 20 और 18 कितना हो गया? 38 हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कितना ऐड करना है? फिर से हमको कितना ऐड करना है? मैजिक नंबर क्या हमारा? 18। तो फिर से हमको कितना ऐड कर देना है? 18 ऐड कर देना है। कितना ऐड कर देना है? 18। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे मैजिकल नंबर कितना है? 32 है। तो फिर इसमें 32 ऐड कर लो ना। तो 32 ऐड कर लिए। बस सिंपल सी तो बात है। 32 ऐड कर लिए। 56 और 32 कितना हो गया? 88 हो गया। यानी कि रेडियम का परमाणु संख्या कितना हो गया? 88 हो गया। इस तरह से हम लोग वर्ग दो के तत्वों को क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। तो आई होप
आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि ये अगले बच्चों को भी हेल्पफुल हो, उसको भी याद करने में थोड़ा आसान हो जाए। चलिए